बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे। तो वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आज जो है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है कौरमे की रेसिपी। दानेदार सा ये कौरमा तैयार होता है। आप इसे दानेदार कौरमा बोल सकते हैं। जैसे हम बाज़ दफ़ा शादियों में भी खाते हैं क्योंकि ऐसा हमें दाना आता है, इस तरह आपको ये कौरमा जो है वो रेडी होगा। तो इसके लिए आज जो है हम घर के मसाले नहीं इस्तेमाल कर रहे इतने, हमने थोड़े से घर के मसाले ऐड करे हैं, थोड़ा कौरमा मसाला ऐड करा है। आप किसी भी ब्रांड का कौरमा मसाला ले लें। और दही, ये होममेड दही मैंने जो है जमा लिया था रात में ही, तो ये तैयार है। तो इससे हम तैयार करेंगे। गोश्त है, इसमें 2-3 हड्डियाँ भी हैं और बोन है। बोन के साथ बोटियाँ जो है वो स्मॉल साइज़ की हैं, क्यूब्स जिस तरह हम काटते हैं। तो ये जो है कौरमा हम रेडी करेंगे ज़बरदस्त सा। घी में आप बनाएं, ऑयल में बनाएं, ज़्यादातर घी में जो है होता है। तो आप जो है घी ऑयल आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप वो हाफ़ कप ले लें। और उसमें ये हांडी में हम बनाएंगे, बहुत ही अच्छा सॉफ्ट सा गल जाएगी हमारी बोटी और बहुत ज़बरदस्त तैयार होगा। तो आप जो है घी गरम करके उसमें अपना गोश्त डाल दीजिए और इसको हम जो है फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर। इसका कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज होगा 2-3 मिनट में। तब तक हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके इसे हम फ्राई करेंगे, थोड़ा सा इसकी कच्चाहट दूर करेंगे। इसे अच्छी तरीके से हम जो है फ्राई करने के बाद इसमें हम शामिल करेंगे कौरमा मसाला। आप जो है कोई सी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। मैं शान का कौरमा मसाला इसमें ऐड कर रही हूँ और ये एक पैकेट है जो ये हाफ़ केजी के लिए होता है, लेकिन यह हमारा गोश्त ज़्यादा है, थोड़ा सा मैं घर का मसाला भी ऐड करूँगी। अभी मैं फ़िलहाल इसमें जो है एक पैकेट ये कौरमा मसाला शामिल कर रही हूँ और इसके साथ इसकी हम बुनाई करेंगे। बहुत अच्छी सी इसकी बुनाई करेंगे जिससे हमारा मसालों की सबकी कच्चापन दूर हो जाए, हमारा गोश्त भी थोड़ा सा जो है वो फ्राई हो जाए मसालों के साथ। और ज़बरदस्त सा ये फ्राई करने के बाद हम इसमें थोड़े से और मसाले ऐड करेंगे और ज़बरदस्त सा हमारा कौरमा रेडी करेंगे। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सॉफ्ट इसकी गोश्त जो है वो गला हुआ, बिल्कुल आपको टेक्सचर ऐसा ही मिलेगा। तो ये रेसिपी एंड तक देखिएगा। और इसमें मैं आपको बताऊंगी कि प्याज आपको कौरमे के लिए कैसे कलर चाहिए। कि बाज़ दफ़ा होता है प्याज जो है वो हमसे कैसी ब्राउन करनी है कौरमे में, कैसा उसका कलर अच्छा सा आए। तो कौरमे का कलर अगर जो फीका सा हो जाता है तो वो भी अच्छा नहीं लगता, और डार्क बहुत हो जाता है तो वो भी अच्छा नहीं लगता। तो ये जो है वो ब्राउन जो हमारी फ्राइड प्याज होती है उससे होता है। तो मैं आपको बताऊँगी इस रेसिपी में कि आपकी प्याज जो है वो कैसी होनी चाहिए। थोड़ा सा इसमें मैं घर का मसाला ऐड कर रही हूँ, रेड चिली पाउडर जो है, कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ी सी ऐड करिए, धनिया पाउडर ऐड किया है, हल्दी ऐड करके बिल्कुल हाफ़ टी स्पून जितनी हल्दी ऐड कर दी है और 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च इसमें ऐड कर दिया और इसकी भी हम फ्राई करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था ताकि मसाला जो है हमारा बहुत ज़्यादा चिपके नहीं, जले नहीं। तो पानी ऐड इसमें हमने कर दिया था और इसके साथ साथ हम बुनाई भी कर रहे थे। अब हम इससे जो है गोश्त को गलने के लिए और अच्छी तरीके से ये पक जाए, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। तकरीबन आप हाफ़ लीटर 1 लीटर जितना ऐड कर लें, जितना आपकी गोश्त को रिक्वायरमेंट है। बाद वह गोश्त जल्दी गल जाता है। तो हमने इसमें ऐड कर दिया पानी और इसे कवर करके हम रख देंगे। और थोड़ी देर बाद हमने जब देखा है 30-40 मिनट बाद, तो हमारा पानी जो है ड्राई हो गया है बिल्कुल, और गोश्त भी काफ़ी हद तक हमारा जो है वो गल चुका है। अभी भी हम इसे और पकाएंगे और अब हम इसे पकाएंगे दही के साथ। जो हमारा दही है उसे आप फेंट लें। दही फेंटने के बाद अच्छी तरीके से दही को आप फेंट लें। और दही हमारा जो है वो खट्टा नहीं है, मीठा दही है, ताज़ा फ्रेश। और कुछ इलायची के दाने, 3-4 इलायची जो है वो हमने तोड़ के वो भी कौरमे में शामिल करनी है और पकाना है कौरमे को। और यहाँ मैंने जो है मशीन में, आप स्लाइसर, हैंड स्लाइसर ले लें, उससे बारीक बिल्कुल मैंने प्याज स्लाइस कर लिए हैं ताकि अच्छी सी फ्राई हो जाएं। और ऑयल में, ज़्यादा ऑयल में नमक डाल के इसे फ्राई कर लिया है। ब्राउन कलर आपको ऐसा देना है, बहुत ही अच्छा सा ब्राउन कलर हो इसका। और ये देखिए बगैर जैसे किसी भी, मैंने इसको सिर्फ एक प्लेट में डाल दिया है और इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। फ़ैन में रख दें, आप फ्रिज में रख दें थोड़ी देर। तो यहाँ पर जो है हमने ढक के जो दही के पानी को कवर करके कौरमे को रख दिया ताकि वो भी जब तक हमारी प्याज ब्राउन हो गई, क्रिस्पी हो जाएगी, जब तक हमारा दही का पानी भी सूख जाएगा। 10 मिनट में लो फ्लेम पे रखा हुआ है और हमारी प्याज बहुत अच्छी सी जो है क्रिस्पी हो गई है। मैंने फ्रीज़र में जो है से 5 मिनट रख देती हूँ ताकि ये और अच्छी सी जो है क्रिस्पी हो जाए। और यहाँ पर जो है हम कौरमे में ऐड कर रहे हैं
और कौरमे में ऐड करके इसे हम मिक्स करेंगे, बहुत ही अच्छा सा मिक्स करेंगे कि हमारे जो गोश्त में है प्याज अच्छी तरीके से रच बस जाए। आपको जो है हम जो ऑनियन है वो ज़्यादा नहीं पकाएंगे, ताकि इसका दाना जो ये हमने बनाया है ये जो है हम जब खाएं रोटी के साथ तो हमें फ़ील हो बिल्कुल। इसे अगर आप जैसे ब्लेंडर में ब्लेंड करते हैं तो बिल्कुल दही के साथ ये पेस्ट बन जाता है। अगर आप ब्लेंडर में ब्लेंड कर भी रहे हैं तो बस इसे सिर्फ डालें और बस कुछ सेकंड के लिए बस इसे चलाएं और फ़ौरन रोक दें कि इसका दाना जो है ख़त्म ना हो। वैसे तो ये ब्राउन प्याज ऐसे करके भी अच्छा सा दाना बन जाता है ब्लेंडर के अलावा भी। तो इसको हमने डाल के और थोड़ा सा पानी ऐड करना है, 4-5 टेबल स्पून जितना पानी ऐड करके, ताकि ये जले नहीं। और इसे कवर करके दम पे आप बिल्कुल लो फ्लेम पे जितना रखते हैं 10 मिनट 15 मिनट के लिए रख देना है। और मैंने आलू भी थोड़े से इस टाइम ऐड कर दिए हैं, क्योंकि मेरे बहुत बिल्कुल पतले स्लाइस करके, क्योंकि मेरे बच्चे हर सालन में आलू मस्ट है तो मैं डालती हूँ। हालांकि कौरमे में आलू नहीं होते तो आपकी पसंद है, आप डालना चाहें तो आप भी डाल सकती हैं। तो ये हमारा रेडी हो गया कौरमा, और मैं आपको बताती हूँ कि ये कितना अच्छा गल चुका है। इसका बहुत अच्छा सा रेशा बोटी का जो है हो गया है, बिल्कुल ही ज़बरदस्त सा हमारा कौरमा। इसका दाना बहुत ज़बरदस्त बन गया है। तो 10 मिनट में ही ये बिल्कुल रेडी है। तेल जो है इसका घी ऊपर आ गया है। थोड़ा सा केवड़ा वाटर एसेंस होता है जो हमारे पास, जो हम आमतौर पर बिरयानी कौरमे में डालते हैं, वो मैंने इसमें ड्रॉप्स डाल दिए 3-4 ड्रॉप्स, ताकि इसकी बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ जाए। इसे मिक्स कर दिया है, और मिक्स करने के बाद ज़बरदस्त सी खुशबूदार हमारा इलायची वाला दानेदार कौरमा रेडी है। शादियों की तरह जो होता है